जय श्री राधा रमण। भगवान श्री हरि विष्णु के सभी भक्तों के लिए एकादशी व्रत का विशेष महत्व होता है। प्रत्येक वर्ष 24 एकादशी मनाई जाती हैं, लेकिन जिस वर्ष अधिक मास पड़ता है तो एकादशी की संख्या 26 हो जाती है, परंतु ऐसा हर साल नहीं होता है। बृहद्राज ग्रंथ के अनुसार भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को अजा एकादशी के व्रत का पालन किया जाता है। अजा एकादशी का अत्यधिक महत्व बताया गया है। इस दिन व्रत का पालन करने से धन व सुख समृद्धि तो प्राप्त होती ही है, इसके अलावा जीवन में आने वाली सारी समस्याओं तथा चिंताओं से भी मुक्ति मिल जाती है। तो आइए अब आपको बताते हैं अजा एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा, शुभ मुहूर्त क्या रहेगा और अगले दिन एकादशी व्रत का पारण किस समय किया जाएगा। भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष में जो एकादशी पड़ती है उसे ही अजा एकादशी या अन्नदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। अजा एकादशी के व्रत की कथा सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र से जुड़ी है। राजा हरिश्चंद्र एक सत्यवादी राजा थे तथा अपने नगर की प्रजा से अपने परिवार से भी अधिक प्रेम करते थे। अपनी प्रजा की प्रसन्नता व खुशहाली के लिए वह निरंतर प्रयास करते हैं ताकि सब लोग खुशी खुशी अपना जीवन यापन कर सकें। कुछ समय बाद राजा हरिश्चंद्र का विवाह हो गया और उन्हें संतान के रूप में एक पुत्र प्राप्त हुआ। वे अत्यधिक वीर और प्रतापी राजा के रूप में जाने जाते थे। एक बार की बात है, राजा हरिश्चंद्र ने अपने एक वचन को पूरा करने के लिए अपनी पत्नी और इकलौते पुत्र तक को बेच दिया तथा खुद भी एक शमशान में कार्य करने लगे। ऐसी परिस्थिति में गौतम ऋषि ने राजा हरिश्चंद्र को इस संकट से निकलने का रास्ता बताया। ऋषि गौतम के कहे अनुसार राजा ने एकादशी व्रत का पालन पूरे विधि विधान से किया। राजा हरिश्चंद्र द्वारा एकादशी व्रत का पालन करने से उनके पूर्व जन्म के सारे पाप नष्ट हो गए, जिनके कारणवश वे इस जन्म में इतना कष्टपूर्ण जीवन व्यतीत कर रहे थे और उन्हें उनका परिवार तथा राजपाट दोनों ही वापस मिल गए। इसी एकादशी को अजा एकादशी के नाम से जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि अजा एकादशी व्रत का पालन करने वाले व्यक्ति के जीवन से सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। अजा एकादशी व्रत का पालन करने वाले व्यक्ति को अपने भोजन, व्यवहार और मन पर नियंत्रण रखना चाहिए। आइए अब जान लेते हैं अजा एकादशी का व्रत किस तिथि को रखा जाएगा। एकादशी तिथि का प्रारंभ होगा 28 अगस्त 2024 यानी बुधवार की मध्य रात्रि 1:24 पर और एकादशी तिथि का समापन होगा 29 अगस्त 2024 यानी गुरुवार की मध्य रात्रि 1:37 पर। इसीलिए अजा एकादशी का व्रत 29 अगस्त 2024 यानी गुरुवार के दिन रखा जाएगा। सारे गृहस्थ व वैष्णवजन इसी दिन व्रत का पालन करेंगे। एकादशी के दिन यानी 29 अगस्त 2024 गुरुवार को सूर्योदय का समय रहेगा सुबह 6:12 पर और सूर्यास्त होगा शाम को 6:43 पर। ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा प्रातः 4:35 से और 5:23 तक। अमृतकाल शुरू होगा सुबह 6:20 से और 7:59 तक रहेगा। सुबह की पूजा ब्रह्म मुहूर्त में अगर किसी कारणवश न हो पाए तो अमृतकाल में भी की जा सकती है। एकादशी के दिन सिद्धि योग का समय रहेगा शाम 6:15 तक। अभिजीत मुहूर्त की शुरुआत होगी दोपहर 12:02 से और समाप्त होगा दोपहर 12:52 पर। राहु काल की शुरुआत होगी दोपहर 1:30 से और समाप्त होगा दोपहर 3 बजे। सर्वार्थ सिद्धि योग अत्यंत शुभ माना जाता है। इस बार अजा एकादशी के दिन ये योग पड़ रहा है, इसीलिए अगर आप कोई भी अपनी इच्छा पूर्ण करना चाहते हैं तो इस एकादशी के व्रत का पालन अवश्य ही कीजिएगा। और अगर व्रत का पालन करना संभव न हो तो पूरे विधि विधान से श्री हरि विष्णु की पूजा जरूर करिएगा। आइए अब जान लेते हैं कि द्वादशी कब प्रारंभ होगी। द्वादशी तिथि का प्रारंभ होगा 29 अगस्त 2024 यानी कि गुरुवार की रात 1:38 पर और इसका समापन होगा 30 अगस्त 2024 यानी कि शुक्रवार की रात 2:25 पर। द्वादशी तिथि के दिन ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा प्रातः 4:36 से 5:34 तक और सूर्योदय का समय रहेगा 6:12 पर।
द्वादशी तिथि के दिन पुनर्वसु नक्षत्र का समय रहेगा 5:35 तक और इसके बाद शुरू होगा पुष्य नक्षत्र। ये दोनों ही नक्षत्र अति शुभ बताए गए हैं। यदि इस शुभ समय में कोई भी भक्त कोई नया कार्य शुरू करता है तो आपको उस कार्य में अवश्य ही सफलता प्राप्त होगी। द्वादशी के दिन राहु काल का समय रहने वाला है सुबह 10:30 से दोपहर 12 बजे तक। राहु काल का समय किसी भी कार्य को करने के लिए अशुभ माना जाता है, इसीलिए इस काल में कोई भी कार्य शुरू नहीं करना चाहिए। द्वादशी के दिन सूर्यास्त का समय रहेगा 6:42 पर। आइए अब व्रत के पारण का शुभ समय क्या रहने वाला है ये भी जान लेते हैं। 30 अगस्त 2024 यानी शुक्रवार के दिन हरिवासर का समय सुबह 7 बजे समाप्त हो जा रहा है, इसीलिए इसके बाद ही एकादशी व्रत का पारण किया जाएगा। इसीलिए व्रत का पारण 7:01 से 10:25 के बीच में किया जाएगा। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि एक और कारण से महत्वपूर्ण है। इस दिन बछ बारस का त्योहार भी कुछ स्थानों पर मनाया जाता है। इस दिन गाय और बछड़े की पूजा का विशेष महत्व रहता है। सनातन धर्म में बताया गया है कि गाय माता के अंदर सारे देवी देवता वास करते हैं, इसीलिए गाय माता को अत्यंत पवित्र व पूजनीय माना जाता है। गाय माता भगवान श्री कृष्ण को भी अति प्रिय है, इसीलिए इस दिन आप गाय को हरा चारा खिलाकर उनकी सेवा करके सारे देवी व देवताओं को प्रसन्न कर सकते हैं। आज की वीडियो यही समाप्त होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि ये सारी जानकारी अन्य लोगों तक भी पहुंच सके। भगवान विष्णु व माता लक्ष्मी का शुभ आशीर्वाद हम सब भक्तों पर सदा बना रहे, इसी मंगल कामना के साथ। राधे राधे।